हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज एप्लीकेबल विद द इंस्टेंस वेरिएबल मेथड और विद द इनर क्लास, और वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट। तो प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है ये एप्लीकेबल है इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, इनर क्लास के साथ, और हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं जावा में कंस्ट्रक्टर के साथ भी। सो कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेंबर फंक्शन विच आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल वी हैव अ कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर क्लास के एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं, मेथड्स होते हैं जिन जो कि इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं। तो जावा में हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर हमें सिंगलटन क्लास क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो if a member of a class is declared as a private, then those member is only accessible within a class in which they are declared। तो अगर क्लास के मेंबर क्या है, प्राइवेटली डिक्लेयर हैं, तो उन मेंबर्स को हम उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर हैं। सो इफ वी ट्राई टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास, देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर हम प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास क्या करने की कोशिश करें, एक्सेस करने की कोशिश करें, तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि आउटर क्लास प्राइवेट हो सकती है नहीं हो सकती। तो आउटर क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती। अगर हम आउटर क्लास को प्राइवेट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर। सो इफ वी ट्राई टू डिक्लेयर आउटर क्लास एज अ प्राइवेट क्लास, देन वी विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे क्लास ए को मैंने क्या बना दिया है, प्राइवेट बना दिया है। तो क्लास ए का क्लास, अब हमारे प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। मॉडिफायर प्राइवेट इज़ नॉट अलाउड हेयर। तो प्राइवेट मेंबर को हम आउटर क्लास के साथ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्लास ए के अंदर हमारे पास हमने एक और क्लास डिक्लेयर कर दी, ठीक है। सो क्लास बी इज़ अ इनर क्लास ऑफ क्लास ए। सो इनर क्लास कैन बी अ प्राइवेट क्लास। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास बी को प्राइवेटली डिक्लेयर कर दूँ, जो कि हमारे पास क्या है, ये इनर क्लास है। सो इनर क्लास कैन बी अ प्राइवेट क्लास। तो अगर अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर दूं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर रहा हूं, ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। तो अब हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनर क्लास क्या हो सकती है? प्राइवेट हो सकती है। क्योंकि इनर क्लास क्या बन गई, अब मेंबर बन गए क्लास ए का, और क्लास के मेंबर क्या हो सकते हैं? प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आउटर क्लास और इनर क्लास का फंडा कि हम प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम प्राइवेट कर सकते हैं, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी अगर हमें इनर क्लास को क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। लेकिन आउटर क्लास को हम प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, इंट एम एक वेरिएबल है, ठीक है। चलिए वेरिएबल का नाम एक्स ले लेते हैं। जो एक्स एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने 10 वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये क्या है? डिफ़ॉल्ट है। तो इसको प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके आगे प्राइवेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। सो विद इन अ क्लास ए वी हैव अ वेरिएबल एक्स विच इज़ डिक्लेयर्ड एज अ प्राइवेट विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड, एंड इनसाइड द क्लास ए वी हैव अनदर मेथड वॉइड शो। तो शो मेथड बना दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ? एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? ठीक है, वैल्यू एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक्स। चलिए, तो हमारे पास जो वेरिएबल है x, ये क्या हमारा प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर है तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि प्राइवेट मेंबर को हम क्लास ए के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास ए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, obj इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन आई एम कॉलिंग द शो मेथड। तो शो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट है। और डिफ़ॉल्ट देखिए, शो मेथड को हमने एक्सप्लिसिटली ना पब्लिक लिया है, प्राइवेट लिया है, ना प्रोटेक्टेड लिया है। तो शो मेथड क्या है? डिफ़ॉल्ट मेथड है, यानी कि ये इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर विद इन अ करंट पैकेज क्या होता है? आपके कहीं पे भी हम उसको करंट पैकेज के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज हम डिफ़ॉल्ट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो शो मेथड को हम क्लास ए के बाहर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और फिर हमने शो मेथड को कॉल करा है। तो शो मेथड एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि शो मेथड डिफ़ॉल्ट मेथड है। लेकिन वेरिएबल एक्स को अगर हम आउटसाइड द क्लास ए एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट क्लास के अंदर मैं अगर एक्स वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, क्योंकि एक्स का क्या है? एक्स क्या है? हमारा प्राइवेट मेंबर है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अभी ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, उसके बाद रन करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वैल्यू एक्स क्या आएगा? 10 आएगा, ठीक है। जो ये आउटपुट आया वैल्यू एक्स क्या आया? 10 आया। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन हो गया।
तो जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो विद इन अ क्लास तो एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए देखिए मैं अब क्या करता हूँ, आउटसाइड द क्लास वेरिएबल एक्स को क्या करने की कोशिश करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो x belongs to class A and we are trying to access this x variable outside the class with the help of object. So in this line we will get compile time error। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। देखिए x एज अ प्राइवेट एक्सेस इन ए, वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास। सो x का क्या है, प्राइवेट एक्सेस है a के अंदर, तो a को हम आउटसाइड द क्लास a जो x वेरिएबल है हम इसे आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास x जो वेरिएबल है ये क्या है, इसका एक्सेस क्या है, प्राइवेट है क्लास a के अंदर। तो इस x वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास हम टेस्ट क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास प्राइवेट मेंबर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल होते हैं विद इन अ करंट क्लास ओनली इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो शो मेथड बिलोंग्स टू द सेम क्लास a। तो a क्लास के अंदर हमारे पास x एक वेरिएबल है और शो मेथड है। तो शो मेथड के अंदर हम x को तो एक्सेस कर सकते हैं, तो करंट क्लास के अंदर तो प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल हो सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि प्राइवेट मेंबर इज ओनली एक्सेसिबल विद इन अ मेंबर मेथड ऑफ अ सेम क्लास, और वी कैन एक्सेस विद इन अ सेम क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। चलिए देखिए, अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं इंट, एक मेथड ले लेते हैं इंट m। ठीक है, इस मेथड के रिटर्न टाइप क्या है, हमारा इंट है, और इसके अंदर हम रिटर्न करा लेते हैं वैल्यू किसकी रिटर्न कराते हैं, x की, और इसको हम मेथड को क्या बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है, वेरिएबल भी क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, और मेथड भी क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। प्राइवेट अगर वेरिएबल है, मेथड है, तभी उन मेंबर्स को प्राइवेट जो वेरिएबल हो गया, मेथड होगा, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ करंट क्लास ओनली। ठीक है, इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। आउटसाइड द क्लास अगर हम उनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, तो शो मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर दोबारा से हम क्या करते हैं, m मेथड को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m मेथड क्या है, प्राइवेट मेंबर है क्लास A का, और शो मेथड भी क्लास A का है। तो शो मेथड करंट क्लास के अंदर है, तो करंट क्लास के मेथड के अंदर हम प्राइवेट मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, हमारे पास x की वैल्यू 2 बार प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x हमारा क्या प्रिंट हुआ, 10, और फिर हम m कॉल कर रहे हैं, और m किसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, x की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो रही है 10। तो इसलिए हमारे 2 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इस प्राइवेट मेंबर मेथड को, ठीक है, जो कि हमारे पास m मेथड है, जो कि एक प्राइवेट मेंबर है, उसको अगर मैं आउटसाइड द a क्लास अगर मैं कॉल करने की कोशिश करूँगा, तो हमें अगेन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, तो हमें दोबारा से क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, क्योंकि m जो मेथड है वो क्या है, प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर सिर्फ और सिर्फ करंट क्लास में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं। जो मेंबर प्राइवेट कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं, वो जो मेंबर होते हैं क्लास के प्राइवेट मेंबर होते हैं, और प्राइवेट मेंबर चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो करंट क्लास के जिस क्लास में वो डिक्लेयर हैं उसी क्लास में हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे x एक प्राइवेट मेंबर है तो हमने शो के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, m प्राइवेट मेथड था तो उसको हमने शो के अंदर एक्सेस कर लिया। ठीक है, शो मेथड भी सेम क्लास के अंदर है जिसके अंदर प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर अपनी क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल हो सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। So hope you will understand the private access modifier. So thank you.